भाग्य का खेल। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम शोभा था, जो बहुत दयालु और नेक दिल थी। छोटी रानी का नाम रूपा था, जो स्वार्थी और कठोर थी। शोभा की एक बेटी थी जिसका नाम देवी था और रूपा की बेटी का नाम तारा था। रानी रूपा चाहती थी कि राजा सिर्फ उसी की सुने और बड़ी रानी और उसकी बेटी को महल से निकाल दे। राजा अपनी छोटी रानी से डरता था, इसलिए उसने शोभा और देवी को एक छोटे से घर में भेज दिया। एक दिन देवी जंगल में गाय चरा रही थी। जब वो घर लौट रही थी तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई और तेजी से घर चली गई। अगले दिन जब वो फिर से जंगल से लौट रही थी, उसे वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसने अपनी माँ शोभा को इस बारे में बताया। रानी शोभा ने सोचा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसने देवी को सलाह दी, अगर वो फिर से पूछे तो कह देना, हाँ, अगर तुम सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अगली सुबह दरवाजे पर एक विशाल अजगर बैठा था। उसने बहुत विनम्रता से कहा, राजकुमारी देवी ने मुझसे विवाह करने का वादा किया था, इसलिए मैं आया हूँ। रानी शोभा घबरा गई, लेकिन रानी रूपा ने जोर दिया कि देवी को अपना वादा निभाना चाहिए। मजबूरी में उसी दिन देवी और अजगर का विवाह कर दिया गया। रात भर रानी शोभा देवी के लिए प्रार्थना करती रही। सुबह जब उसने देवी के कमरे का दरवाजा खोला तो वहां अजगर नहीं था, बल्कि एक सुंदर युवक खड़ा था। उस युवक ने बताया, मैं एक शाप के कारण अजगर बना था। एक देवता ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई राजकुमारी मुझसे विवाह नहीं करेगी मैं इंसान नहीं बन पाऊंगा। देवी ने मुझसे विवाह कर लिया, इसलिए मेरा श्राप समाप्त हो गया। रानी शोभा बहुत खुश हुई और देवी को लेकर राजा के पास गई। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई और लोग उस नवयुवक को देखने आने लगे। लेकिन रानी रूपा ये देखकर जल उठी। उसे ये सहन नहीं हुआ कि देवी इतनी भाग्यशाली निकली। उसने सोचा, अगर देवी को ऐसा सुंदर पति मिल सकता है तो मेरी बेटी तारा को भी मिल सकता है। उसने तारा से कहा, अब तुम जंगल में गाय चराने जाओ और अगर कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तुरंत हाँ कह देना। तारा डर गई, लेकिन उसे माँ की आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज जंगल जाती, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। जब किसी ने विवाह का प्रस्ताव नहीं दिया तो रानी रूपा ने खुद एक अजगर पकड़वा लिया और तारा की शादी जबरदस्ती उस अजगर से कर दी। विवाह की रात तारा और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह जब रानी रूपा ने दरवाजा खोला तो अजगर का पेट बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन तारा कहीं नहीं थी। राजा और सभी लोग वहां आ गए। तभी एक नौकर बोला, राजकुमारी अजगर के पेट में होगी। एक रसोइये ने अपना सबसे बड़ा चाकू लाया और अजगर का पेट चीर दिया। तारा जिंदा बाहर निकली, लेकिन अजगर की मृत्यु हो गई और रानी रूपा की लालच का अंत हो गया। अब रानी रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सीख, लालच का अंत बुरा होता है। सच्चे दिल से किए गए काम का अच्छा फल मिलता है और धैर्य और अच्छे कर्मों से ही जीवन संवरता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।